आदाब, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 24। सिटी न्यूज 24 से मैं रजाली जाफरी। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। सिटी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं शादाब मलिक। आज हम बात करेंगे पिछले दिनों सहारनपुर में एक एटीएम के अंदर हुए मर्डर के बारे में। मर्डर जो है जाफरा नाम की एक महिला का हुआ था। उनके माता पिता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे उसी के बारे में। जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। ये जो अभी मर्डर हुआ है, एटीएम के अंदर गोली मारी है आपकी बेटी के जो है पति ने, तो इसके बारे में बताइए हमें कुछ। क्या सच्चाई है? बताया जा रहा है कि लड़की के जो है किसी के साथ अवैध संबंध है और कुछ इस तरह की बात सामने आ रही। क्या है सच है? इसके बारे में कुछ बताइए। नहीं, ये सब झूठ है। हमने 1.5 महीने से हमारे घर पे थी बच्ची। हमने पुलिस को इन्फॉर्मेशन भी दी थी और कप्तान साहब के यहाँ भी हमने दरखास्त दी थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये दरखास्त जो है आपने दी थी कप्तान साहब के यहाँ या जाफरा ने दी थी? जो जिसका जाफरा हमारी बच्ची खुद दे के आई थी कप्तान साहब के। कार्रवाई क्या हुई थी? कार्रवाई कोई नहीं हुई। उनने पोर्टल पे भी खुद ये की योगी साहब के पास, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई उसमें। अच्छा, ये जो हत्या तक बात पहुंच गई, ऐसा क्या मियाँ बीवी के बीच में चल रहा था, पति पत्नी के बीच में ऐसा क्या चल रहा था कि बात यहाँ तक पहुंच आई कि उसको मर्डर कर दिया गया? ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, भाइयों की प्रॉपर्टी का उनका झगड़ा है, इस चक्कर में हमारी बच्ची मारी गई। अच्छा, वो जो आरोपी बता रहा है, आरोपी की तरफ से एक बात चली थी, एसपी सिटी साहब ने भी जो है मौके पे जाके बाइट दी थी और बताया जा रहा है कि अवैध संबंध का शक है उसके भाई के साथ में। तो आप भी लड़की के जो है माँ बाप हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह कोई संबंध था, हो सकता है या नहीं? नहीं, कोई ऐसा संबंध नहीं है और वो भाई भी कह रहा है कि कोई संबंध नहीं है मेरे साथ। अच्छा, तो एसपी सिटी साहब ने जो बाइट दी थी कि आपको उस बारे में बताया गया कि आपकी बेटी का मर्डर हो गया, आपसे मिले, जांच वगैरह कुछ की, पूछताछ आपसे की? नहीं, हमारे से कोई पूछताछ नहीं हुई, ना हमारे से मिले एसपी सिटी साहब। एसपी सिटी साहब उनके ही घर जाके वहीं से वापिस चले गए, हमें कोई इत्तला नहीं दी गई। अच्छा, जाफरा की माता जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानेंगे। अपना नाम बताइएगा। शहजादी। ये जो बात सुनने में आ रही है कि आपकी बेटी का किसी के साथ, आरोपी के भाई और किसी और के साथ भी कुछ चक्कर है, ये इस बारे में बताइए, क्या सच्चाई है? बस वो तो अल्लाह जाने, झूठ बोल रहे हैं। उन्हें सब साजिश रची, सब घर वालों ने पहले, और इस साजिश के तहत पूरा वो रचा। मर्डर होते ही मीडिया में सब कुछ आ गया। कैसे आ गया? 5 मिनट के अंदर सारी उन्होंने अपना कर मीडिया को भी बुलाया। उन्हें पहले पता थी और सब बहन भाई सब इन्वॉल्व हैं, पति भी, और सब ने कहानी रच के उसका मर्डर किया। ये साजिश झूठी रची जा रही सारी। अच्छा, आरोपी को कैसे पता लगा कि जाफरा जो है एटीएम में गई हुई है और वहां पे उसको? वो तो स्कूल जा रही थी यहाँ से, वो सब पढ़ाई सर सैयद स्कूल में, वो खजूर तलने को जाती है आली में। वो शायद सड़क पे आया और उसने अपनी बीवी को कुछ कहा होगा, ये हमारा मानना है। वो ले गया वहां से, वो एटीएम में खुद लेके गया, उसके साथ गाड़ी में उतरे। वहां सीसीटीवी कैमरे में देख लो, गाड़ी से उतरते हुए उसके साथ खुशी खुशी उतरी वो। उसने उसे क्या बात कही और उसे एटीएम में दिखा दिया कि पैसे निकालने के। उस पर ना एटीएम था ना पैसे थे। वो तो स्कूल जा रही थी, स्कूल बैग था, स्कूल ड्रेस में थी, उस वो चली गई उसके साथ। उसने वो जो भी उसमें देखा सबने को निकाल के पीछे से कनपट्टी पे मारा, पीछे जो मारा। उसे तो देख भी नहीं पाई किसने मुझे मारा। लेकिन वहाँ की जो प्रशासन है वो कहाँ सो रहा था जो उसने यूं नहीं देखा यहाँ गोली चली, कोई मर्डर हुआ। 2 घंटे तक उन्होंने अपनी सब कुछ तहकीकात करा ली, अस्पताल में अपना वो भी करा लिया, भाई का उसे रेफर भी करा लिया, और वो वहीं पड़ी। पुलिस आई ही नहीं, पुलिस को पता ही नहीं चला। जिसका मर्डर किया वहां भी जाना चाहिए, और एटीएम में वो भी ऐसी जगह। अच्छा, एक बात सुनने में आ रही है कि लड़का जो है, आरोपी जो है, वो आपसे और जाफरा से कुछ पैसों की भी डिमांड करता रहता है आए दिन, उसको लेकर भी झगड़ा होता था। क्या ये बात सही है? जी सही है, बता दिया हमने कई बार, गाड़ी बाइक भी दी बाद में, और बीच बीच में हम देते रहे पैसे। चलो भाई कुछ नहीं, घर बस जाए भाई, चलो इसके पास पैसे नहीं है, जो कुछ कमी होती है हम पूरे करें थे बच्चे की, इसलिए कि भाई रहने के लिए भाई बच्ची रहे थी, चलो कोई बात नहीं। लेकिन अब आखिर में 5 लाख की, 2 लाख की यूं डिमांड करे था कि जैसे मुझे दो पैसे। तो पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? बिल्कुल जीरो, कुछ नहीं की पुलिस ने तो, हाथ से हूँ भी नहीं की। और हमें यूँ कहते हैं अगर हम कुछ कहें कि सिस्टम से चलेगा सब काम, सिस्टम से चलेगा, और सिस्टम से तो मार के नहीं गया,
उसके लिए सिस्टम कहाँ चला गया था? उन्होंने सब कुछ कर लिया, उसके अगर मीडिया भी आ गई, वो सिस्टम कहाँ चला गया? वहां जाके पता चला कत्ल हुआ, उन्होंने नहीं बताया, तो जो पूछते भाई वो कहाँ है, इसका पता करके यहाँ भी आते, या उसकी भी दिखाते कि भाई इस आदमी ने मारा, उस आदमी की फोटो दिखाते कि इसका पति है, इसने मारा। अच्छा, क्या लग रहा है कि पुलिस कहीं ना कहीं आरोपी को बचाने के चक्कर में लगी हुई है या नहीं? पूरा बचा रही शुरू से ही, और पहले ही प्लानिंग थी घर वालों की, पुलिस की, और शातिर लोग हैं उनके घर में, पिछला बैकग्राउंड देख लो, सारे मर्डर कर रखी है उन्होंने, कितने लोगों के मर्डर कर रखी है, और वो सब मिलके इसी तरह करिए, 2 भुआ भी निकाल रखी है, उनका भी झगड़ा उसी तरह हुआ था, इसको मार दिया, बस वो बच गई। अच्छा, इसके बाद आप कप्तान साहब से, पुलिस के आला अधिकारियों से मिली, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? भाई यही कहा था जांच चल रही है, हम देखेंगे, हम करेंगे, बस देख के करा तो कुछ नहीं। क्या उम्मीद रखते हैं आप प्रशासन से? हम तो उम्मीद ये रखे कि भाई इंसाफ मिले, अब हो गया जो कुछ हो गया तो उसका इंसाफ तो होना चाहिए, बेटी को इंसाफ तो मिले, दुनिया में किसी दूसरी की बेटी के साथ ऐसा ना हो। अच्छा, एक बात और पुलिस के द्वारा सुनने में आई थी कि जाफरा जो है कुछ महीने की प्रेग्नेंट भी थी, क्या ये बात सही है? महीने की नहीं थी, कुछ दिन ही थे, वो उन्होंने मुक्के लाते मारी ना, वो उससे उसका वो हो गया था, वो आके मिसकैरेज हो गया, उसकी तबीयत बहुत खराब रही। नहीं, मरने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट के में बाद कुछ नहीं ऐसा थी, मरने के बाद नहीं, वो तो पहले ही खत्म हो गया था, जैसे ही 2 महीने यहाँ रह रही थी, और घर से उसे 2-4 दिन 8 दिन ही हुए होंगे, उन्होंने ये सोच के प्रेग्नेंट ना हो जाए या हो गई, वो चेक तो कराया था, मारा उसके लाते, उसके देवर ने, उसके जेठ ने, उसकी नंद आई हुई थी तबस्सुम, मार, इसलिए मैं अपने घर ले आई थी उसे, मैंने कहा भाई मैं घर लेके जा रही, इसकी तबीयत खराब है, फिर मैंने उसका इलाज किया, तो फिर वो जो कुछ भी था वो खत्म हो गया। वो कहता ये भाई का है, अपने भाई पे इल्जाम लगाया था उसका कि जो कुछ प्रेग्नेंट है भाई का है। ये आपने अभी सुना है कि जाफरा जिसकी हत्या कर दी गई है, उसकी हत्या करने के बाद आरोपी इतना शातिर है कि उसको इल्जाम लगाकर उसको बदनाम भी किया गया है। सच्चाई उनके परिजनों ने आपके सामने रखी है। अब देखना ये होगा पुलिस कितनी कार्रवाई करती है, कितना जो है आरोपी के खिलाफ शिकंजा कसने में कामयाब होती है। कैमरामैन शाहरुख के साथ मैं शादाब मलिक, सिटी न्यूज़ 24। दिन भर की ताजा खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।